बच्चों, कैसे आप लोग बेटा? अब हम डिस्कस करने वाले हैं आनुवांशिकी जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे आप मेंडल के नियमों को भी अच्छे से समझ पाएंगे। एकल संकरण और द्विसंकरण, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखिए सीधी सी बात है, एकल एकल का मतलब एक बार में एक ही लक्षण का अध्ययन किया जाए, तो ऐसे संकरण को एकल संकरण कहा जाता है। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो मटर के दो पौधों में एक जोड़ी विकल्पी लक्षण के मध्य संकरण को एकल संकरण कहा जाता है। उदाहरण हम ले रहे हैं पौधे की लंबाई। पौधों की लंबाई में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दो संभावनाएं हैं। या तो पौधा लंबा होगा या फिर बोना होगा। लंबा पौधा और बोना पौधा, इनके मध्य में हम क्रॉस करवाएंगे। देखिए कैसे होता है कि लंबे पौधे को हमने कैपिटल टी कैपिटल से लिखा गया, इसका मतलब ये प्रभावी लक्षण है, क्योंकि प्रभावी लक्षण में जो पहला अक्षर होता है उसको कैपिटल में लिखा जाता है। और ये दूसरा बोना पौधा है जो अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। जब युग्मक का निर्माण होगा तो इधर से कैपिटल टी लंबे पौधे से और बोने पौधे से स्मॉल टी युग्मक बनेंगे। जब इन युग्मकों का आपस में संयोजन करवाया जाएगा तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे कैसे होंगे? विषम युग्मकी, लेकिन लंबे होंगे, हाइब्रिड टॉल होंगे। देखिए क्या हुआ, ये लंबा और ये बोना पौधा था, यहां से ये युग्मक बना, यहां से ये युग्मक बना। क्योंकि दोनों समान है इसलिए मैं एक बार लिख रहा हूं, आप दो बार भी लिख के आप उसको दिखा सकते हैं। अब दोनों युग्मक जब मिलेंगे तो जिससे युग्मनज का निर्माण होगा, तो ये विषम युग्मकी है, हेट्रोजाइगस है। और ये पहली पीढ़ी में सारे विषम युग्मकी कैसे होंगे? लंबे पौधे होंगे। यहां तक समझ आई बात? चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक, अब देखिए, अब इन F1 पीढ़ी के पौधों का आपस में संकरण करवाया जाए तो क्या परिणाम आएगा? पहली पीढ़ी में हमने देखा सभी पौधे विषम युग्मकी, लंबे थे, हेट्रोजाइगस टॉल थे, कैपिटल टी स्मॉल टी थे। जब इनका आपस में क्रॉस करवाया गया तो दो तरह के ही यहाँ पे युग्मक बने, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां तक कोई समस्या है तो प्लीज बताइए। ठीक, और दूसरी पीढ़ी में F2 जनरेशन में यहां पर तीन प्रकार के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, तीन प्रकार के युग्मनज का निर्माण होगा। लंबे पौधे जिनको हम प्योर टॉल, शुद्ध लंबे कहेंगे, कैपिटल टी, शुद्ध बोने, स्मॉल टी। और ये दो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या बनेंगे? ये हाइब्रिड बनेंगे। तो इनका जो अनुपात आएगा दूसरी पीढ़ी में 1:2:1 होगा। समझ में आ रही? ठीक, अब देखिए पहली संतति में F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, बिल्कुल आपने देखा भी कैसे हुआ। दूसरी पीढ़ी में दो तरह की हमारे पास रेशोज होते हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस, बाहरी लक्षण जिसको हम कहते हैं। तो बाहरी रूप से देखने पर तो ये तीन तो कैसे हैं? लंबे पौधे हैं और एक बोना पौधा है। तो फिनोटाइप का रेशो क्या आ गया दूसरी पीढ़ी में? 3 लंबे पौधे और एक बोना पौधा। ठीक है, कैपिटल टी वाला भी लंबा होगा, वो शुद्ध लंबा होगा। और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले दोनों कैसे होंगे? संकर, हाइब्रिड टॉल। ठीक, तो इसका रेशो अनुपात क्या आ गया? 3:1। लेकिन जीनोटाइप में हम देखें तो तीन तरह का जीनोटाइप हमारे पास मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दो थे। तो 1:2:1। तो एकल संकर संकरण में, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, याद रखिए दूसरी पीढ़ी में फिनोटाइप रेशो आती है 3:1 और जीनोटाइपिक रेशो आती है 1:2:1। ठीक, समझ आई बात? तो मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, प्रभाविता का नियम, वो एकल संकरण से ही उसने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, देखिए इसका निष्कर्ष आप यहां पर देख पा रहे हैं कि कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों लंबे पौधे हैं, लेकिन जो स्मॉल टी होंगे वो बोने होंगे। कैपिटल टी की एक कॉपी पौधों को लंबा बनाने के लिए प्राप्त है, क्योंकि वो प्रभावी लक्षण है, डोमिनेंट है। लेकिन क्योंकि बोनापन अप्रभावी लक्षण है, तो स्मॉल टी की दोनों प्रतियां जब तक नहीं होंगी, कॉपियां नहीं होंगी, तब तक पौधा
बोना नहीं होगा। तो इसलिए निष्कर्ष यह है कि कैपिटल टी प्रभावी लक्षण और स्मॉल टी वाले अप्रभावी लक्षण, और अप्रभावी लक्षण डबल रिसेसिव कंडीशन में ही अपना प्रभाव दिखा पाते हैं, जब दोनों स्मॉल टी एक साथ उपस्थित होंगे। एक बार फिर से आप यहाँ पे जल्दी से देख लीजिए, यहाँ से युग्मक का निर्माण हुआ और पहली पीढ़ी में सारे संकर लंबे हुए, इनका आपस में संकरण करवाया गया, पहली पीढ़ी के जीवों का आपस में संकरण करवाया गया, तो दूसरी पीढ़ी में जीनोटाइप रेशो और फिनोटाइप रेशो क्या क्या आया, ये वाला है, ये फिनोटाइप रेशो है क्योंकि 3 लंबे होंगे और एक बोना होगा, और ये जीनोटाइप रेशो है 1:2:1। अब हम बात करते हैं द्विसंकर संकरण। अभी तक हमने एक लक्षण को जिसमें विकल्प उपस्थित थे उसका संकरण करवाया। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण करवाया जाए तो उसे द्विसंकर संकरण या डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, या हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि दो लक्षणों का एक साथ अध्ययन, दो लक्षणों का एक साथ अगर अध्ययन किया जाए, उनको एक साथ स्टडी किया जाए, तो ऐसा संकरण द्विसंकर संकरण या डायहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए अब जो लक्षण हमने लिए वो दो हैं। गोल बीज जिसको हमने कैपिटल आर से लिखा है, पीले जिसको कैपिटल वाई से, तो ये प्रभावी लक्षण है दोनों, क्योंकि प्रभावी लक्षण कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। उसके साथ उसको जो विकल्पी लक्षण है झुर्रीदार और हरे बीज जिसको स्मॉल वाई और स्मॉल आर से लिखा गया है, तो दो लक्षण हो गए, एक बीज का रंग, एक बीज का आकार। तो दो लक्षण है, बीज का रंग और बीज का आकार। ठीक, अब जब युग्मक निर्माण की प्रक्रिया हुई तो यहां से आर वाई और आर वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और इसी प्रकार अप्रभावी लक्षण के लिए स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनका आपस में युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो पहली पीढ़ी में सारे के सारे, क्योंकि सिर्फ प्रभावी अपना असर दिखाएंगे, प्रभाव दिखाएंगे, तो सभी पौधे पीले और गोल बीज वाले, क्योंकि ये प्रभावी लक्षण है, ये पहली पीढ़ी में सारे के सारे, लेकिन क्या होंगे, हेट्रोजाइगस, विषम युग्मकी, सारे के सारे विषम युग्मकी होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे। यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। मैं फिर से आपको बता देता हूं कि पीले और गोल जो प्रभावी लक्षण वाले पौधे हैं उनको हरे झुर्रीदार पौधों के साथ संकरण करवाया गया। युग्मक बने जो आपस में मिलकर पहली पीढ़ी में सारे पीले और गोल पौधे प्रदान करते हैं। जब पहली पीढ़ी के पौधों का आपस में संकरण करवाया जाएगा, पहली पीढ़ी के पौधों का आपस में जब हम संकरण करवाएंगे तो हमें अब ये पेरेंट मिल जाएंगे, ये पेरेंट मिलकर पहली पीढ़ी का आपस में क्रॉस करवाया, तो अब यहाँ 4 तरह के युग्मक बनेंगे, 4 तरह के युग्मकों का निर्माण होगा। देखिए कैपिटल दोनों प्रभावी एक साथ, एक प्रभावी एक अप्रभावी, एक अप्रभावी एक प्रभावी, और दोनों अप्रभावी लक्षण एक साथ हों, तो 4 तरह के युग्मकों का निर्माण होगा द्विसंकर संकरण में। क्योंकि जब हमने एक लक्षण दिया था तो 2 तरह के गैमेट्स बनते हैं, इसका मतलब 2 की पावर n या n स्क्वायर, कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर लिया, 2 कैरेक्टर लिए, 3 कैरेक्टर, तो इन दोनों में से कौन सा सूत्र आएगा बताइए आप, 2 की पावर n आएगा, क्योंकि एक किया तो 2, 2 किए तो 4, 3 करेंगे तो 2 की पावर 3, 8 तरह के युग्मकों का निर्माण होगा। चलिए हम वापस से अपने दोहरे संकरण पर आते हैं, द्विसंकरण पर आते हैं। अब दोनों तरफ से जो पहली पीढ़ी के जनक थे, अब उनमें दोनों तरफ 4-4 युग्मकों का निर्माण हुआ। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को मिलाते जाना है, इसको इसके साथ मिलाएंगे, फिर इसको इसके साथ मिलाएंगे, इसको इसके साथ मिलाएंगे, और अंत में इसको इसके साथ, फिर इसी तरह ये प्रक्रिया सारों के साथ होगी। ठीक, अब आपको क्या देखना है, देखिए जहां पे भी कैपिटल आर आएगा, क्योंकि प्रभावी लक्षण है, अकेला भी हुआ तो अपना असर दिखा देगा, तो कैसा होगा, गोल। कैपिटल आर अगर एक बार भी आ गया तो गोल होगा पौधा। कैपिटल वाई भी प्रभावी लक्षण है, अकेला आ गया तो पीला होगा। ठीक, इसी प्रकार स्मॉल वाई जब दोनों बार होगा, अप्रभावी लक्षण है, अप्रभावी लक्षण दोहरी अवस्था में ही अपना प्रभाव दिखा पाते हैं, तो ये हरा हो जाएगा।
ठीक है। और दोनों छोटे आर स्मॉल आर होंगे तो क्या हो जाएंगे, झुर्रीदार हो जाएंगे, क्योंकि वो भी फिर से अपना असर तभी दिखाएगा। तो जहां पे भी कैपिटल आर या कैपिटल वाई एक बार भी है वो गोल और पीले होंगे, उनकी संख्या सबसे ज्यादा होगी। देखिए कैपिटल वाई है यहाँ पे, सॉरी कैपिटल आर, यहाँ पे भी कैपिटल आर, यहाँ पे भी कैपिटल, तो 1 2 3 4, यहाँ पे भी कैपिटल आर है, 5 6 7 8 और 9, ये भी कैपिटल आर है, यहाँ पे भी गोल होगा। 10 कैपिटल आर, 11 और कैपिटल आर 12, तो टोटल 12 गोल बनेंगे। और इसी प्रकार पीले का संख्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 2 3 और 4, पीले 4 बनेंगे। ठीक है। हरे कितने होंगे, 1 2 3 और 4, हरे भी 4 होंगे। और झुर्रीदार 1 2 3 4। ठीक है। अब आप सोच रहे हो सर ने क्या कर दिया, चलिए दूसरे तरीके से समझाता हूं। दो लक्षण है हमारे, हमें क्या देखना है, पहले गोल और पीले। जहां पे भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है एक बार भी वो गोल और पीले, गोल पीले। ठीक, गोल पीले, कैपिटल आर भी है कैपिटल वाई, गोल पीला 2, गोल पीला 3, इसी प्रकार 4 5 6 7 8 और 9, तो कुल 9 जो होंगे वो गोल पीले होंगे। ठीक, उसके बाद झुर्रीदार और हरे, क्योंकि ये अप्रभावी लक्षण है, ये एक ही होगा, क्योंकि दोनों जो अप्रभावी लक्षण है एक साथ सिर्फ एक ही बार उपस्थित है। ये तो क्या थे, पेरेंटल कैरेक्टर थे, पैतृक लक्षण थे। अब ये जो बाकी के बचे हैं, बने हैं, वो उन दोनों के मिलने से बने हैं। तो गोल के साथ क्या आ जाएगा, हरा आ जाएगा, और झुर्रीदार के साथ पीला आ जाएगा। तो जहां कैपिटल है वो तो गोल होगा, लेकिन दोनों छोटे भाई हैं, दोनों छोटे भाई का मतलब हरा एक। ऐसे ही यहां पर कैपिटल आर है तो गोल तो हो गया, लेकिन दोनों छोटे भाई हैं तो हरा। सॉरी। और तीसरा देखिए, ये कैपिटल आर आ गया, गोल है, लेकिन दोनों छोटे भाई हैं तो हरा। गोल हरे कितने हो गए, 3, और बाकी क्या बच गए, झुर्रीदार पीले, ये भी 3 बच गए। तो जो अनुपात आ गया 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, ये फिनोटाइपिक अनुपात है बच्चों। ठीक है ना। मैं फिर से एक बार आपको समराइज कर रहा हूं बड़ी आसान भाषा में, कि मटर के दो पौधों के दो जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य हमने संकरण करवाया। ठीक है। तो जिसे 9 गोल पीले क्योंकि दोनों प्रभावी लक्षण है, 1 झुर्रीदार हरे क्योंकि अप्रभावी लक्षण है, और यहां पर देखिए यहां पे एक प्रभावी है और एक अप्रभावी, यहां पर एक प्रभावी एक अप्रभावी, तो वो उनका अनुपात 3 अनुपात 3 है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दोनों जो हमारे लक्षण है उनकी जो वंशानुगति है वो अलग अलग होती है, स्वतंत्र रूप से होती है, वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि अनुपात क्या आया, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। ठीक है। गोल हरा सबसे ज्यादा था, सॉरी गोल पीला, गोल पीला 9 अनुपात 1, और झुर्रीदार हरा सबसे कम था 1। उसके बाद बीच में जो मिले वो क्या है, गोल के साथ हरा आ जाएगा और झुर्रीदार के साथ पीला आ जाएगा। अब मान लो हमें ये निकालना हो कि कितने पौधे हैं जो इस प्रकार के हैं, टोटल अनुपात कितना हो गया, 16। अब ये कोई पूछे कि मान लो हमारे पास 200 पौधे हैं, 200 में से गोल हरे कितने होंगे, गोल हरे कितने होंगे, तो हमें अनुपात पता है कि 3 अनुपात 16 गुना 200। ठीक है, क्योंकि गोल हरे का अनुपात कितना है, 3, टोटल अनुपात कितना है, 16, कुल पौधों की संख्या कितनी है, 200। तो इससे हम 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 150/4, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह कोई पूछ ले कि जोड़ीदार पीले कितने होंगे, वो भी यही अनुपात आएगा। गोल पीले, गोल और पीले कितने होंगे, तो 9 अनुपात 16 इंटू 200।
तो इस प्रकार आप अलग अलग का अनुपात निकाल सकते हैं, कुल पौधों की संख्या में से उस संख्या का अनुपात आसानी से पता चल जाता है। अभी तक अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आप पूछें। कहाँ पूछना है? कमेंट सेक्शन में। किसके कमेंट सेक्शन में? आपका फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिधि, वहां पे कमेंट करना है। वहां पे कमेंट करके आप अपना डाउट पूछें, लिखें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और नीडी वंस के साथ शेयर भी करें। कीप स्टडिंग।